स्मरण करे हों, भक्ति करे हों, भजन करे हों और हनुमान जी की भक्ति में इतने डूबे हुए हों कि हनुमान जी ने श्री मोहनदास जी महाराज जी से कह दिया कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तो कहा प्रभु बस तुम्हारा साथ चाहिए, आप और हम दूर ना हों ऐसी कृपा कर दीजिए। और बाबा की ऐसी कृपा सारे मंदिरों में आप जाकर देखेंगे, जितने भी राजस्थान के मंदिर हैं तो भगवान बहुत दूर से आपको दर्शन देंगे और ऐसा लगेगा कि भगवान बहुत दूर बैठे हुए हैं। और सालासर बालाजी के मंदिर में अगर आप दर्शन करेंगे और दिल से अगर आप दर्शन करेंगे तो जहां आप दूर बैठकर भी दर्शन कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा कि सालासर बालाजी उठकर हमारे पास में बैठे हुए हैं और दर्शन दे रहे हैं। ये वो पुण्यमय धरा, ये वो आनंदमय धरा। वो तो मौका मिला है आप और हमको 5 दिन का। आज तीसरा दिन है तृतीय दिवस, कल चौथा और परसों 5वां। फिर घर जाओ, खूब आराम से श्राद्ध भी करो, भोजन भी बनाओ, पूरी सब्जी भी बनाओ, पंडित जी के भी जिमाओ और खुद भी जिम जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कितने किस्मत वाले हैं यहाँ पर दानदाता, जो कहीं खिचड़ी प्रसाद, कहीं पूड़ी प्रसाद, कहीं चाय प्रसाद, कहीं निशुल्क जल व्यवस्था, सब भक्तों के लिए पूरी रोड पर जहाँ जहाँ व्यवस्था बन सकती है वहाँ करी है। मैं सभी दानदाताओं को नमन करता हूँ, आपकी भक्ति को नमन करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। महाराज बहुत छोटा सा नाम है मेरे शंकर भगवान का, शंभू। और शंभू का मतलब केवल साधारणता नहीं, शंभू का मतलब होता है स्वयंभू। जो स्वयं प्रकट हुआ हो, उसको जन्म देने वाली कोई माता नहीं है। शंकर भगवान को जन्म देने वाला कोई पिता नहीं है। विष्णु पुराण में, शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, भागवत पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु भगवान शंकर के द्वारा प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी को प्रकट करा है भगवान विष्णु ने, पर भगवान शंकर को प्रकट करने वाला कोई नहीं, भगवान शंकर को जन्म देने वाला कोई नहीं। भगवान शंकर, उनका नाम शंभू नहीं स्वयंभू है। वो स्वयं प्रकट होता है और स्वयं प्रकट होकर उसको जो लीला करना होती है वो लीला कर कर ओझल भी हो जाता है। वो ओझल भी हो जाता है, वो टिकता नहीं बहुत देर तक कि आपके पास में बैठा रहेगा। आप राम मंदिर में जाइए, बैठने की जगह मिलेगी। आप कृष्ण मंदिर में जाइए, बैठने की जगह मिलेगी। आप सारे देवी देवताओं के मंदिर में चले जाओ, बैठने की जगह मिलेगी। पर शंकर जी के मंदिर के अंदर जाकर आप खुद नहीं बैठ पाओगे। लोग इतना सारा पानी ढोल कर जाते हैं कि आप थोड़ी देर भी अगर वहाँ बैठने की सोचो तो पहले पाटा ढूंढो ने, चौकी ढूंढो ने, आसन ढूंढो, और इतनी साड़ी ऊंची करोगे, पजामा ऊंचा करोगे हैं, और उसके बाद पेंट वेंट ऊंची करके फिर धीरे से बैठोगे। उतनी देर में भी 2-4 तो आएंगे और पानी उंडेल के चले जाएंगे। तो भी तुम, भगवान कहते हैं मेरे पास क्यों बैठा है? मैंने सब दूर गीला गीला कर कर रखा है, कीचड़ कीचड़ कर कर रखा है। मालूम है, जहाँ पर बैठने नहीं देना होता है ना, वहाँ पर सरकारी जो रेलवे स्टेशन वाले होते हैं या अन्य जगह वाले होते हैं, हॉस्पिटल वाले, जहाँ किसी को बैठने नहीं देना है तो वहाँ पानी डाल देते हैं। पानी डाल दिया तो कोई बैठेगा ही नहीं, तो पानी डाल देते हैं। तो भगवान भी कहते हैं कि मेरे पास में मैंने चारों तरफ जल बिखेर कर रखा है, जिससे तुम यहाँ बैठो नहीं, आए हो जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ाओ, मूंग चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े पुष्प चढ़ाओ, नी मर्जी हो 3 बार ताली बजाओ, वो भी ना बने तो बम बम बोलो बोलो, इतना भी ना बने तो शिखर का दर्शन करो और अपने घर जाओ। मेरे पास बैठकर समय बर्बाद मत करो, घर में जाओ, जिसका मैं भजन कर रहा हूँ उसके भजन में तुम भी लग जाओ। बस इतना काम जरूर करो।
समय की बर्बादी नहीं करना। बड़ी मुश्किल से मिलता है समय, और उस समय का सदुपयोग हो। उस समय का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करना सीखिए। जितना मिला उतना क्या कम है। सोनाना जी जब कथा लेने के लिए आए थे और कथा की तारीख उन सब बुक थी, व्यस्त थी, उनके बेटे भी आए थे और सुराना जी भी आए थे, तो उन्होंने कहा गुरु जी सब जगह पर 7 दिन, हमको 5 दिन। तो हमने कहा जितना बाबा को कराना होगा उतना आपको दिया है, ये 7 दिन और 5 दिन के चक्कर में मत पड़ो। जो दिया मेरे बाबा ने वो कम ना दिया है, पूर्ण दे दिया है। वो कम ना दिया होगा, उसकी कृपा भरी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। महाराज उसके तन पर, उसके शरीर पर जो भस्म रमी होती है, उसके शरीर पर जो लगा हुआ होता है, जो उसके करीब में होता है, वो साधारण नहीं होता। जो दिया महाराज वो कहते ना, जो दिया मेरे सरकार ने उतनी तो मेरी औकात नहीं। जो दिया वो कम ना दिया है, बहुत दिया, उसने कमी नहीं छोड़ी है। भक्ति और मुक्ति, एक क्षण की अगर भक्ति मिली है तो परमात्मा प्राप्त हो जाता है, और एक क्षण की मुक्ति मिली है तो वो वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। भक्ति और मुक्ति समय को नहीं देखती कि 3 घंटा है कि 4 घंटा है कि 5 घंटा है कि 6 घंटा है कि 7 घंटा है। वो भक्ति और मुक्ति का तो एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक घड़ी भी भारी होती। रोज 100 ग्राम से 200 ग्राम भोजन करते हो आप लोग। 2 रोटी, दाल, चावल, सब्जी, सलाद, पापड़, मिस्सी रोटी, मीठा, नमकीन, सबको कल एक तराजू में तोल कर देखना कि तुमने कितना भोजन किया। तोल तोल के खाना। 200 ग्राम, 250 ग्राम, 150 ग्राम, 300 ग्राम। 200 ग्राम भोजन आप लोग प्रतिदिन करते हो, और 200 ग्राम भोजन में से पेट में 200 ग्राम गया है, पर उस 200 ग्राम गए हुए भोजन में से मात्र 20 बूंद खून बनता है। कितना खून बना? 20 बूंद खून बना। बाकी का जितना खाया था वो भ्रष्टा में चले गया, गंदगी में पहुंच गया। 200 ग्राम भोजन में से 20 बूंद खून बना। 20 बूंद खून में से 1 बूंद बल की बनी, जिससे ये शरीर चल रहा है।
200 ग्राम में से 20 बूंद खून बना, 20 बूंद खून में से 1 बूंद हमारी ताकत की, हमारी बल की बनी, जो इस शरीर को एनर्जी दे रही है, बल दे रही है और चला रही है। अब सोचिए 200 ग्राम भोजन में से सारा की सारा खाया व्यर्थ चले गया, केवल 20 बूंद खून बना और 1 बूंद खून हमारे शरीर में बल बनकर काम आया। उसी तरह 3 घंटे की कथा में कोई एक क्षण की कथा ऐसी होती है जो हमको परमात्मा से मिला देती है, बाकी के तो चली जाए। पूरी कथा आपके भीतर नहीं उतरेगी। आप ये तुम कितनी भी तैयार होके आ जाओ, चाहे डेंटिंग पेंटिंग करके आओ, चाहे सिर पे पल्लू रख के आओ, चाहे तुम कितनी भी सोच के आओ कि मैं पूरी कथा सुनूंगी, मैं बस कथा सुनने जा रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को कथा सुनना है, कहीं पे भी बैठ के सुनूंगी। तुम तो सोच के आई, पर तुम्हारी पड़ोसन क्या सोच के आई, उसको मालूम क्या? वो थोड़ी थोड़ी देर में कहीं वो पाँव रख दे, कहीं वो हाथ रख दे, कहीं वो पानी उंडेले मुंडा में, कहीं वो का छोरा रोए, कहीं छोरी रोए, कहीं एलईडी गड़बड़ हो जाए, कहीं माइक गड़बड़ हो जाए, कहीं टीवी वाला गड़बड़ हो जाए। तो ये तो सब चलता है। कभी कभी महाराज गड़बड़ हो जाए, उसमें कोई तो कभी कभी ढोलक पेटी वाला हमारा दीनानाथ गड़बड़ हो जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये तो सब चलता रहे। उतनी देर में भी फिर कहीं का खड़ा हो जाए, बैठ जाए, तुम्हारे सामने से निकल के जाए, तुम कितनी लगन लगा के बैठी थी, एक टकी से कथा सुनूंगी, सवेरे कितनी बजे में हम सोचे कि बहुत सारी धर्मशालाएं हैं सालासर जी में, तो सब जगह पर खूब जनता ठहर जाएगी। मालूम पड़े धर्मशालाएं तो सब बाहर आ गई, बता रहे थे पुजारी परिवार, और मालूम पड़े कि पंडाल में लोग भरे पड़े हुए हैं, रात्रि को भी सो जाते हैं। हमने कहा सुबह नहाते धोते कहाँ, स्नान कहाँ करते? अरे गुरुजी इनका कोई ठिकाना हो तो इनका का नहा के बैठ के आ जाए, वापिस बैठ जाए। और सवेरे से बैठे 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 कितनी बजे? 4 बजे कथा चालू हो, 7 बजे छूटे, उसके बाद 2, 2.5, 3 घंटा तक ट्रैफिक जाम। क्यों बिट्टू जी है पुजारी जी? अब वो 2-3 घंटा ट्रैफिक जाम, फिर यहाँ से गाड़ी नहीं निकले, वहाँ से नहीं निकले, और सब एक दूसरे ठेला मारे ने, कोई खाने में लगा, कोई कुछ करने में लगा। हमने कहा यही बालाजी की मौज है, तुम कहीं पे भी रहो, सालासर जी आओ तो हनुमान जी कहते मेरे जैसे हो जाओ। बाबा जी कहे किसी की देखने में नहीं कि बहुत वीआईपी हैं तो हमको वीआईपी जैसे रहना, हमें देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। एक बार भगवान राम जी अयोध्या में आए और अयोध्या में जब राजा बन गए तो जनक जी महाराज हाथ जोड़ के बोले आज मेरा जमाई राजा बना, आज मेरा दामाद राजा बना, और मेरा दामाद अगर राजा बना है तो मेरा मन है कि जनकपुरी में इनका भोजन होना चाहिए। जब कोई विधायक बनता है, सांसद बनता है, अध्यक्ष बनता है, उपाध्यक्ष बनता है, कोई अच्छा पद उसको मिलता है, तो उसको लोग बुला के माला माला पिनाते हैं, खूब रुपट्टा मुपट्टा पिनाए, माला पिनाए, टोपी पिनाए हैं। कारण एक ही रहता है, इसलिए पिनाते क्योंकि 5 साल इसी से काम निकालना। अब हनुमान जी ने राम जी महाराज से जनक जी ने कहा कि आप हमारे यहाँ भोजन करने आओ। जनक जी ने महाराज ने जैसे ही कहा तो राम जी बोले हमें भोजन करने जाने की क्या जरूरत है, पिताजी सब आप ही का। तो नहीं 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 जमाई साहब, बेटी को ब्याह कर कर लेकर गए, उसके बाद में एक बार तुम जनकपुरी नहीं आए, 14 वर्ष बन चले गए, उसके बाद आ जाओ, आपको भोजन करने तो आना पड़ेगा। राम जी ने कहा ठीक है। तो इतने में जनक जी बोले अकेले नहीं आओगे, भरत शत्रुघ्न मांडवी उर्मिला श्रुतकीर्ति लक्ष्मण सबको लाना। कि ठीक है, अब आओ तो इन सबको लेकर आओ, तो कौशल्या के कई सुमित्रा को भी ले आना, ये भी तो हमारी समधन जी हैं, आए। का ठीक है। इतने में बस विभीषण भी थे, इनको भी ले आना, लंका के राजा है। ठीक है। हनुमान जी सामने खड़े थे राम जी के, और हनुमान जी महाराज सामने खड़े होकर हाथ में करताल लेकर नाचने लगे। जैसे ही नाचे, हनुमान जी की पूंछ जनक जी को टच हो गई।
और जैसे ही जनक जी को टच हुई, जनक जी ने पलट के देखा कि आखिर कौन है जो मुझे बार बार टच कर रहा है। जो देखा तो हनुमान जी थे, तो उन्होंने तुरंत कहा, राम जी हनुमान को भी ले आना। हनुमान जी इतने खुश, इतने खुश, इतने खुश। इतने में जितने बंदर खड़े थे सारे के सारे, उनने भी जो नाचना चालू करा। जनक जी ने कहा, अब एक काम करना राम जी, इन सबको ले आना। राम जी आधी रात को टेंशन में पड़ गए। रात को हनुमान जी को बुलाया, हनुमान सुनो, हमारी ससुराल में हम पहली बार भोजन करने जा रहे हैं, थोड़ी मर्यादा रखना, अच्छे से भोजन करना, सारे बंदरों को समझा देना कि कोई उत्पात नहीं मचाए। हनुमान जी बोले, आप चिंता मत करो प्रभु, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? हनुमान जी ने जाकर सारे बंदरों की मीटिंग ली अर्जेंट, और मीटिंग में बुलाकर कहा, सुनो रे, सब सावधानी रखना, इधर उधर कोई उचकेगा नहीं, सावधानी से खाना, मेरे को देखते रहना, मैं जैसे खाऊं धीरे धीरे वैसे खाना, सब मुझे देखकर चलना कि ठीक है। गड़बड़ एक मत करना, क्योंकि राम जी की ससुराल है। सारे बंदर बोले, आप चिंता मत करो, राम जी की ससुराल मतलब अपनी ससुराल, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। अब चांदी की थाली, सोने के कटोरे, भोजन की तैयारी, यहाँ बैठ गए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उर्मिला मांडवी कीर्ति, सब बेटी कौशल्या, कैकेयी सुमित्रा, विभीषण, सुग्रीव, सब आए। उधर हनुमान जी और सारे वानर बैठ गए, और भोजन परोसने वाले आ गए, पूड़ी भजिया पकोड़ा, दाल बाटी चूरमा बाफला, मिस्सी रोटी पापड़, सब आया। और उसके बाद जब भोजन पूरा आया, तब फिर बाद में आया लेसुए का अचार, गोंदा का अचार। इधर चलता है गोंदा का अचार, लेसुए का। अब लेसुए का अचार आ गया, गोंदे का अचार। और हनुमान जी ने देखा, सारा आइटम तो मैं पहले खा चुका हूं सीता जी के यहाँ, पर ये नया आइटम दिख रहा, सबसे पहले इसी को खाऊंगा। और हनुमान जी ने बस रोटी का टुकड़ा तोड़ा और उन्होंने गोंदे के अचार में लगाया। जैसे ही वह लेसुआ के अचार में, गोंदा के अचार में जैसे ही रोटी का टुकड़ा लगाया, लेसुए की गुठली उचक गई। अब वो गुठली जाती राम जी की थाली में, तो हनुमान जी उठ पड़े, जय जय श्री राम। और जो गुठली पकड़ी, वो पकड़ के जो थाली के पास गिरे, तो पूंछ से थाली तर सारे बंदर उन्हीं को देख रहे थे। ऐसे खाना है। अब एक कूदा उधर से इधर, इधर का कूदे उधर, उधर का कूदे उधर, उधर का कूदे उधर। सीता जी और उर्मिला जी हाथ माथे पे लगाई। राम जी बोले, हम कल खा लेंगे, अब इनको खा लेने दो। तो जितने सालासर जी आए, उनसे निवेदन है कि यहाँ वीआईपी बन के मत आना। यहाँ तो मेरा बालाजी बैठा है, वो अपने ठाट में जीमता और अपने ठाट में जिमाता है। जैसा वो जिमाए वो जीम लो, और जैसा वो रुकाए वैसा रुक लो। यहाँ वीआईपी नहीं है, यहाँ तो मेरा बाला सरकार है, यहाँ तो बालाजी महाराज, वो रुकाता है जैसा रुक लो। कई साल से राजकुमार जी जायसवाल कई साल से लगे थे सुराना जी। उनका एक ही कहना था, एक बार सालासर जी चलना है मेरे साथ, हमारे साथ एक बार चलना है, एक बार चलना। कई साल से लगे हुए थे। बाबा की कुछ कृपा थी, आपका परिवार कथा का आनंद लिया, रुकना हुआ, यहाँ भी वहाँ भी, दोनों जगह का अलमस्त आनंद। 5 दिन हैं, भक्ति के हैं, भजन के हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समय तो हम लोग पाठ और पूजन में लगे रहते हैं। जितनी बार भी आप पूछिएगा मंदिर के आदरणीय पुजारी जी से, मिट्टू जी से, तो आप जितनी बार भी पूजेंगे, हम अंदर पाठ में ही रहते हैं।
जितना बन सकता है उतना पाठ कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं। आए हैं तो भजन करो। बड़ी मुश्किल से तो तीर्थ मिलता है, और उस तीर्थ में भी अगर भजन नहीं हो पाया तो जीवन व्यर्थ है। बड़ी मुश्किल से मिलता है। और ये सालासर धाम तो मेरे मोहनदास जी महाराज परम पूज्य 1008 संत श्री मोहनदास जी महाराज की तपोस्थली है, जहाँ के कण कण में बैठकर उन्होंने हनुमान को ढूंढा है। सेवा का अगर कोई क्रम सीखना है तो संत श्री मोहनदास जी महाराज जी से सीखो। छोटी सी अवस्था में उनके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ पर बच्चे छोटे और कोई भी नहीं है, जाओ मोहन तुम कानी बाई के साथ में चले जाओ और उनके परिवार का स्मरण कर कर उनकी देखरेख करना, जाओ। और बहन भी हो तो कानी बाई जैसी, जो अपने मोहन के लिए लड़की ढूंढती है कि मेरे भाई का विवाह करना है, मेरे भाई की शादी करना। पर तप बल मोहनदास जी का कितना प्रबल होगा। बहन ने शादी भी पक्की कर दी, संबंध भी जोड़ दिया, पर मोहनदास जी कहते हैं जीजी मेरी शादी मत कर भाई, मैं शादी नहीं करूंगा, मेरा हनुमान जी में रुचि है, मैं नहीं विवाह करूंगा। नहीं, मैंने तो पक्का कर दिया, आज रकम जाएगी, आज साड़ी जाएगी, आभूषण जाएंगे। और कानी बाई ने बुलाया खवास को, गांव के विद्वानों को, और सामान देकर भेज दिया कि उस गांव में चले जाओ। तो मोहनदास जी बोलते हैं किसके लिए सामान भेज रही, वो तो मर गई, जो मुझसे शादी करने वाली थी उसकी तो अर्थी उठ रही। अरे क्यों आप शब्द बोलता है मोहन, क्यों आप शब्द बोलता है? कानी बाई बोली ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, जिससे तेरी शादी हो रही है तू कह रहा है कि वो मर गई। हाँ मालूम पड़ा इसे अब शब्द क्यों बोल रहा है मोहन। नहीं मानी कानी बाई, भेज दिया खवास को और सबको सामान लेकर। मालूम पड़ा कि जिससे शादी हो रही थी उसकी तो अर्थी निकल रही थी। कानी बाई ने अपने भाई से पूछा, वीरा तेरे को कैसे मालूम पड़ा रे? ए वीरा तुझे मालूम कैसे पड़ा कि जिससे तेरा विवाह हो रहा है वो चले गई? मोहनदास जी कहते हैं मैं जब श्री हनुमान जी महाराज से कल बात कर रहा था ना, तो मैंने उनको कहा था कि मेरी बहन मेरा विवाह कर रही है। तो हनुमान जी बहुत तेज ठाका लगाकर हंस दिए, बहुत तेज ठाका लगाकर हंसे। मैंने पूछा सरकार क्यों हंस रहे हो हनुमान जी? हनुमान जी कहते हैं मोहन जिससे तेरा विवाह होने वाला है वो तो कल मरने वाली है, इतनी वजह उसके प्राण छूट जाएंगे, तो क्या मुझे विवाह करना चाहिए? नहीं मोहन, मैं हूं ना। परमात्मा से अगर संग जुड़ गया, संबंध उससे हो गया, तो वो कहता है फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरी जन्म के समय पर माता के स्तनों में दूध मैंने दिया है, तो मरने के समय पर अग्नि और कफन भी मैं दूंगा। तू क्यों चिंता करता है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू तो भजन कर, स्मरण कर। एक बार अगर विश्वास पक्का है और विश्वास का बल पक्का है तो वो परमात्मा तुम्हारे सम्मुख में प्रकट हो गए, ये निश्चित है। तुम दृढ़ित तो हो जाओ, तुम विश्वास में पक्के तो हो जाओ, तुम शिव की भक्ति में पक्के तो हो जाओ, तुम राम और कृष्ण की भक्ति में, हनुमान की भक्ति में पक्के तो हो जाओ, तुम जिसका भजन करते हो उसकी भक्ति में पक्के हो जाओ। हम ये नहीं कहते कि तुम शंकर का भजन करो, आप तो जिससे तुम्हारी अच्छी बने, जिससे तुम्हारी अच्छी पटे उसको पटा लो। हम तुम पर बोझ नहीं थोप रहे कि तुम्हारे पर बोझ है कि तुम शंकर जी को भजना ही पड़ेगा, कि तुम्हें शंकर जी का गुणगान करना ही पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं है, तुम्हारी अलमस्ती है, तुम्हारे पास में तो बफेट है, तुम जो खाना चाहो खाओ। तुम्हारे पास में तो 33 कोटि देवता, तुम्हारा जिसमें मन लगे उसमें लगा। हमारा मन लगा है शंकर में, तो हम लगा। दिल में तो वो छुपा है, भले वो जिह्वा पर। आज एक जायसवाल भवन में आए थे वो महाराज, उनकी आंख में, दोनों पति पत्नी की आंख में आंसू थे और बड़े खुशी भी थी, रो भी रहे थे और हंस भी रहे थे, मुस्कुरा भी रहे हैं और रो भी रहे हैं, आंख में अश्रु भरा हुआ है। कहा गुरुजी 17 साल का बेटा मर गया, 17 वर्ष का बेटा था,
पत्नी का रजोधर्म बंद, 17 साल का युवान के युवान बेटा चले जाए, उस माता पिता की दशा क्या होगी जरा विचार करिएगा। बेटा चले गया, गुरुजी डॉक्टर को फिर दिखाया, कहा संतान के योग नहीं, रजोधर्म नहीं, एमसी प्रेट नहीं, संतान मुश्किल, भूतो ना भविष्यते। उनकी पत्नी ने सीहोर की कथा सुन ली थी जिसमें कोई 22 साल का लड़का मर गया था और वो कुबेरेश्वर धाम में कथा सुनकर कह कर गई थी कि मेरे को वही लड़का वापस चाहिए। तो ये घर की पत्नी ने भी संकल्प टीवी के सामने ले लिया कि मेरा 17 साल का लड़का गया है, भोले तेरी कथा दिल से सुन रही हूँ, मुझे वही लड़का वापस चाहिए। कहीं बैठे होंगे वो, कहीं बैठे हों तो जरूर खड़े हों। वो आज आए थे अपने बच्चे को लेकर, कहीं बैठे हों तो अवश्य खड़े हों महाराज। और बाबा की कृपा से बता रहे थे 9 महीने के बाद बाबा की कृपा से फिर वापिस जो 17 साल पहले लड़का गया था वो बाबा ने फिर दे दिया गोदी में। ये शिव, ये शंकर, ये शिव की उदाहरण, ये शंभू की उदाहरण। अगर कहीं बैठे हों तो अवश्य हाथ हिलाइएगा या लेकर आइएगा उस बालक को महाराज। शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। आप दिल से, मन से, चित्त से, वृत्ति से आप भगवान को पुकारो तो और जब आप हृदय से, दिल से भगवान को पुकारोगे तो वो सुनता जरूर है, ये निश्चित है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा प्रबल है। आपका विश्वास अगर दृढ़ है, आपका भरोसा यदि प्रबल है तो वो मिलेगा जरूर, ये निश्चित है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी ना मैं कटी जावांगी, भोले में तेरी पतन, शंभो में तेरी पतन। दिल से पुकारना। एक पत्र आया है देख ले, लेटर भी तुम बहुत अच्छी अच्छी चीज पे लिखते हो। अब बताओ कुछ नहीं मिला तो पूछता लिया ही, बताओ। मैं निर्मला रावल मंडी गंगानगर जिला से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ भी बैठी हो खड़े होकर हाथ हिलाइएगा। मैं निर्मला रावल मंडी गंगानगर जिला से आई हूँ। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मेरे पति नरेश कुमार, उनकी किडनी में पत्थरी थी गुरुजी, वहां पर पस पड़ गया था। पासी में शिवालय था। मैंने आपका उपाय सुना था बेलपत्री वाला, वो उपाय करना प्रारंभ किया। जल चढ़ाना, बेलपत्री लाना, शिवजी पे चढ़ी हुई उनको खिलाना। गुरुदेव अगली बार जब वापिस जांच कराने के लिए गई
तो डॉक्टर ने कहा अब इनके जो पत्थरी किडनी के पास में थी वो पत्थरी गल चुकी है, अब वहां पत्थरी नहीं है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तु। एक पत्र और है, देखिए बड़ा। मेरा नाम अनीता गोयल है, मैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तु। गुरुजी, मेरे पति के घुटनों में पानी भर गया था, यूरिक एसिड बढ़ गया था, हाथ पांव में सूजन आ रही थी, चलने में भी तकलीफ थी। तब डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोला था, आपके बताए अनुसार एक बेलपत्र महादेव को चढ़ाना प्रारंभ किया और जल पिलाने के क्रम पूरा किया। रोज जल चढ़ाती, बाबा को उठाकर जल लेकर आती, कुंदकेश्वर के नाम से पिलाती। आज मेरे पति पूर्ण तरह से ठीक हैं। डॉक्टर ने कह दिया पानी सूख चुका है और ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये शिव कृपा। बैठिए। हर हर महादेव। महाराज, शिव कृपा हो, आप हृदय से, दिल से, मन से, चित्त से, भाव के साथ में अगर भगवान का भजन कर रहे हो, हृदय चित्त से अगर परमात्मा का स्मरण कर रहे हो, तो वो सुख मिलेगा। जो आओ सालासर की पावन धरा पर जब भी पहुंचो तो दिल से ये सोचना कि मेरा बाबा जैसा रखेगा वैसा मैं रहूं। शिव महापुराण में कहीं पर भी पहुंचो, ये कथा पूरी होगी। अगली कथा अशोकनगर चालू हो जाएगी 19 तारीख से। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में। उस कथा का नाम है तर्पण शिव महापुराण की कथा। उस शिव महापुराण की कथा का नाम तर्पण इसलिए रखा कि कई घर ऐसे हैं जहां पर तर्पण नहीं होता, कई घर ऐसे होते हैं जहां पर ब्राह्मण भोज भी नहीं हो पाता, कई घर ऐसे हैं जहां पर कंडा जलाकर धूप भी नहीं दी जाती, कई घर ऐसे हैं जहां पर किसी ना किसी रूप में गाय को या कुत्ते को या स्वान आदि को भोजन नहीं दिया जाता। कई घर ऐसे हैं जहां पर लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समय नहीं मिल पाता, नहीं वो कुछ कर पाते, व्यस्तता रहती है, नौकरी जाना पड़ता है, कहाँ पंडित जी को बुलाएं, कैसे भोजन कराएं। तो एक कथा श्राद्ध पक्ष में तर्पण शिव महापुराण की कथा रखी कि जिस जिसके घर में इस तर्पण शिव महापुराण की कथा की आवाज गूंजेगी उसके घर में आप रूप पितरों की कृपा बन जाएगी। और तर्पण नहीं भी हुआ तो पितर तर जाएंगे। मान लो तर्पण नहीं भी हुआ, ब्राह्मण भोजन नहीं भी हुआ, स्मरण नहीं भी हुआ, पढ़े लिखे कई घर ऐसे हैं जहां नौकरी में सब लगे हुए हैं, कोई के समय नहीं है, कौन जाए, कौन करे, कौन जिमाए, कौन क्या करे। तो उनके लिए ये कथा अशोकनगर की पावन धरा से रखी है। समय उसका शायद 2 बजे से रहेगा। 2 बजे या कितनी बजे आस्था वाली है? 1 बजे से है। हाँ, 1 बजे से समय रहेगा उसका। 1 से 4 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर आएगी। और जो लोग अशोकनगर आ रहे हैं वहाँ उनके रुकने की व्यवस्था, पंडाल आदि की व्यवस्था पर रहेगी। भोजन व्यवस्था वगैरह सब पंडाल में ही उनकी रहेगी। तो वहाँ पर तो एलईडी चालू करो भैया, उधर की एलईडियाँ चालू करिए। वो कथा रखने का कारण केवल इतना है कि घर घर में उस भाव को, पितरों के तर्पण भाव को पहुंचाया जाए और लोग हृदय से उस कथा का श्रवण करें। और किन्हीं के जिनके गर्भ में बच्चे शांत हो गए हों, या कुंवारी अवस्था में मर गए हों, या एक्सीडेंट में मर गए हों, या मोहल्ले में, गली में, कॉलोनी में कोई अधोगति में मर गया हो, तो टीवी के माध्यम से अगर आवाज़ तेज भी कर दी और वो गूंज रही है गली गली में, तो उन जीवों की भी गति हो जाए, इस श्राद्ध में उनकी भी मुक्ति हो जाए, उनका भी मोक्ष हो जाए। इसलिए वो कथा को रखो। 19 तारीख से चालू होगी वो कथा, 1 बजे से 4 बजे तक उसका क्रम रहेगा। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। देवाधिदेव महादेव की भक्ति का, स्मरण का आनंद क्या है,
देवर्षि नारद के भीतर जब अहंकार समा गया था, देवर्षि नारद के भीतर जब अभिमान पहुंच गया था, अभिमान के कारण देवर्षि नारद भगवान शंकर की भक्ति से दूर हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कामदेव को जीत लिया था। और जब उन्होंने कामदेव को जीता तो अपने भीतर इतना अभिमान समा गया था कि भगवान शंकर के सामने पहुंचे और शिवजी ने अपने रुद्राक्ष की माला दे दी नारद जी को, और नारद जी ने वो रुद्राक्ष की माला जमीन पर फेंक दी। रुद्राक्ष की माला जमीन पर फेंकी। यहां तक वर्णन है कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ निर्माल्य लांग भी जाया जाता है तो भी दोष है हमारा। शिव जी को क्या बोलते हैं? भोले भाले। क्या बोलते हैं अपन? जम के बोलो जरा। भोले भाले। तो आगे है भोले और पीछे है भाले। जितने भोले हैं ना उतने ही हाथ में भाले हैं उनके। तो तुरंत प्रसन्न तो बहुत जल्दी होते हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, इतनी जल्दी प्रसन्न कि जिसका वर्णन नहीं। बस एक लोटा जल चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोले बोलो, एक समी पत्ता चढ़ा दो, एक बेलपत्री चढ़ा दो, और नीविये तो चावल का एक दाना चढ़ा दो, उतने में तो राज। बहुत उतना तो मेरे शंकर जी। और अगर ये भी नहीं दे सकते ना तो जैसे दिल से, मन से, हृदय से आप आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, यहाँ बैठकर या फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, इतना भी अगर दिल से सुन रहे हो ना तो शंकर उसको भी स्वीकार कर लेता है कि उस जीव का कल्याण कर देता। कितनी अविरल भक्ति है आपकी। बाउंड्रियों पर चढ़ चढ़ कर बैठना। आप बाहर जाकर देखिए, रोड पर माताएं अपनी चप्पल को रखकर उस पर बैठकर आराम से, पूरी रोड पे गाड़ियां निकलने की जगह बंद हो जाती है और सब रोड पर बैठ बैठ कर कथा सुनते रहते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा पास के होटल वालों को, कॉलोनी वालों को, कि उन्होंने अपना रास्ता खोल दिया और वहाँ टेंट लगाकर पास की होटल की जो जगह हैं उसमें भी टेंट लगाकर लोगों को बिठा दिया है कथा सुनने के लिए। मैं धन्यवाद दूंगा सालासर की इस पावन धरा के इन भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने दुकान वाले दुकान लगाए हैं उन दुकान वालों ने अपनी अपनी कुर्सियाँ, अपनी अपनी टेबलों के नीचे अपने यहाँ दरियाँ बिछा कर सारे भक्तों को बिठा रखा है कथा सुनाने के लिए। मैं सारे दुकानदारों को भी धन्यवाद दूंगा। भक्ति है आपकी साथ, बहुत बहुत भक्ति। आज कह रहे थे कि गुरुजी आपको कथा में मना कर देना था सबको। हमने कहा हमने पहले ही मना कर दिया था। बोला था कि नहीं बोला था वहीं पर जब कथा चल रही थी परली में और हिंगोली में, तो हमने कहा दिया था सालासर जी में इतनी व्यवस्था नहीं है, मत आना। पर काय को आई? हमने तो मना करा था। पर आप लोगों की भक्ति, हाँ हमने मना करा, पर बाबा चाहेगा, बालाजी सरकार, तो एकाध कथा तुम सबको निमंत्रण दे के ही धरूंगा। तुम चिंता मत करो कि तुम सब आना और अकेली मत आना, फिर सपरिवार आना। बाबा जब कराएगा तब देखा जाएगा। पर मिला है जो, फिर भी आपने दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से इस कथा को श्रवण करा है। भक्ति केवल पर सुन रहे हो, केवल भक्ति, इसके सिवा कुछ नहीं। कौन बैठता है रोड पर? कौन 3 घंटे धूप में बैठा रहेगा? फिर भी आपकी लगन इतनी प्रबल है। मेरा बालाजी देख रहा है, इधर से मेरा देवाधिदेव महादेव, उधर से मेरा बालाजी देख रहा। जब जब दुख की घड़ी आती है तब तब मेरा शंभु याद आ जाए आपको, इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है। जब केकई ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा था, 14 वर्ष का वनवास माता केकई ने राम जी के लिए मांगा था दशरथ जी के सामने। दशरथ जी कोप भवन में मूर्छित होकर पड़े हुए थे। उस समय पर दशरथ जी ने किसी को याद नहीं करा। केकई को समझा कर थक गए। केकई मान ले और कुछ मांग ले और कुछ चाह ले, केकई नहीं मानी, थक गए। तब बाबा दशरथ जी ने भगवान शंकर को याद करा था कि शंभु आप आइए।
शिव आप आए। महाराज सुमरी सुमेरी महेश ही कहानी होरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। सुमेरी महेश ही कहानी होरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। सुमेरी महेश ही कहानी होरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री दशरथ जी महाराज सैया पर पड़े और मूर्छा में भी शंकर को याद कर रहे हैं। महाराज आओ शिव जी, मेरी धर्म पत्नी मेरी नहीं सुन रही है, बड़ी विपदा में फंसा हुआ हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, कुछ करिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। सुमेरी महेश ही कहानी होरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। नाथ आज बड़ी दुखी घड़ी है, जब दुख आए, समस्या आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, तब किसी भी ब्राह्मण के पास जाओगे तो वो कहेंगे महामृत्युंजय को याद कर लो, शिव को याद कर लो। वो शिव के सिवा कोई साथ नहीं दे सकता। शंकर भगवान उठ के खड़े हुए, पार्वती जी ने पूछ लिया कहां जा रहे हो? शंकर जी बोले आज अवध के नरेश चिंता में हैं, बहुत भारी चिंता है, दुख में है। अवध के नरेश, अवध के राजा, अयोध्या के राजा को दुख पड़ा है। अयोध्या के राजा को दुख? हाँ बैठिए आप लोग, बैठ जाओ सब लोग। अयोध्या के राजा को दुख? हाँ
और इतना भारी दुख है कि उसको कोई मिटा नहीं सकता। महाराज, दुख की घड़ी, समस्या विकट, जब समस्या विकट हो तब एक बात का स्मरण रखना कि मेरा शिव भी निकट हो। समस्या बहुत विकट, बहुत विकट। क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे किया जाएगा? साधारण। पार्वती जी, मुझे जाना पड़ेगा। पार्वती जी बोली, तुम जाके करोगे क्या? क्या कर लोगे वहां पर? नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना है। मैं करूंगा क्या ये तो समय बताएगा, पर मुझे अवध जाना ही पड़ेगा। नैनों में जल, दशरथ जी की आंखें आंसुओं में भरी हैं। कैकेयी को समझा समझा कर थक गए। पहुंच गए मेरे शंकर अवधपुरी के वो कोप भवन में, मेरे शिव पहुंचे। कैकेयी को शंकर भगवान नहीं दिख रहे और दशरथ जी को शंकर जी दिख गए। क्यों? कैकेयी के नैनों में क्रोध भरा है। कैकेयी के नैनों में राज सत्ता का लोभ भरा। कैकेयी के नैनों में पुत्र के प्रति मोह भरा है। कैकेयी के नैनों में आसक्ति भरी है और दशरथ जी के नैनों में करुणा भरी है। एक कैकेयी, एक कैकेयी, तुम्हें मालूम है कैकेयी, तुमने जब मुझे युद्ध के मैदान से बचाकर ले आई थी, देवलोक से बचाकर ले आई थी, तो आज मृत्यु लोक में मेरे प्राण क्यों हर रही हो कैकेयी? समझ आ गया? नहीं। आशुतोष तुम अवधानी, आरती हर मंगल अब दशरथ जी ने कहा, आशुतोष तुम अवघड़ दानी, अवघड़ दानी हो तुम। कैकेयी कह रही है, किसको पुकार रहे हो? अब कैकेयी को शंकर जी नहीं दिख रहे हैं, पर दशरथ जी को दिख रहे हैं। महाराज, उनको नजर आ रहा है। आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरती हरऊ दीन जन जानी, मंगल मंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन अजर बिहारी। अब माता कैकेयी को नजर नहीं आ रहे शंकर पर, दशरथ जी कह रहे हैं, आशुतोष तुम अवघड़ दानी। तो कैकेयी बोली, तुम्हें शंकर भगवान कहीं नजर आ रहे हैं जो तुम कह रहे हो कि आशुतोष तुम अवघड़ दानी? यहाँ शिवजी है कहाँ? दशरथ जी ने इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि तेरी दृष्टि से तू शिव को नहीं देख सकती, तेरी दृष्टि से तू शंकर को नहीं देख सकती। जब तक काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह ये सब भरा हुआ है, तब तक शंकर नहीं दिख सकता। जी सुन लो मेरी दीदियों, आपसे भी कहूँगा, जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं उनसे भी कहूँगा, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाना तो दिल से चढ़ा कर आना, दिखावे से नहीं। तुम दिल से चढ़ा कर देखना, वो तुम्हारी विपदा
3 महीना तो बहुत दूर है यहाँ से। अगर तुम कथा प्रेम से सुनकर जा रहे हो ना, तो ये मेरा विश्वास कहता है कि अगली कथा में तुम्हारी हाजिरी वहीं पहुंच जाओगे, तुरंत पहुंचोगे। एक पत्र में आया है, देखिए। दिव्या सिंघल की गांव से आई हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिव्या जी सिंघल आप ही हैं? गुरुजी, मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। हमने डॉक्टर को जांच कराई थी तो डॉक्टर ने कहा था आपकी दोनों ट्यूब बंद है, आपको संतान का सुख कभी नहीं हो सकता, आपको औलाद नहीं होगी। अगर ट्यूब का ऑपरेशन कर भी दिया दोनों ट्यूब का, तो भी हम गारंटी नहीं दे सकते कि आपको संतान होगी। गुरुदेव, हमने ऑपरेशन नहीं करवाया, हम आ गए। आपने एक सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग बताया था जो मेरी पड़ोसन ने, मेरे रिश्तेदारों ने बताया, टीवी के माध्यम से सुना हुआ वो उपाय करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को शिवजी पर तुमरुका जी का नाम लेकर घुमाकर लाल धागे में कमर में बांधी और बाबा से विनती करी। गुरुदेव, उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ के प्रयोग से दोनों ट्यूब मेरी खुल गई और बाबा की कृपा से मेरी गोदी में लाला आ गया। ये बाबा की प्रसादी है, उनको धोख दिलाने आई हूँ। लेके आ लिखा है, डॉक्टर भी देखकर आश्चर्य में है कि इस स्त्री को संतान नहीं हो सकती थी क्योंकि दोनों ट्यूब इसके बंद थे। बिना ऑपरेशन के तो संतान का भी सुख नहीं था, फिर कैसे हो गया? अकाल मृत्यु वो मरे। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये शिव के प्रसाद है सब, ये मेरे शंकर के प्रसाद है। बेलपत्र दे रहा हूं बाबा जी, ये सब शिव के प्रसाद है क्या? हमारे पास में ना तो कोई बेल है, ना कोई भभूति और ना हमको छू मंतर करना आता है, और ना हम जानते कि आप हमारे पास में आओ, क्योंकि हमारे पास इतना समय भी नहीं कि हम आपको समय दे पाएँ। बोलो सही है? ये सुराना परिवार से पूछो कितनी देर मिले होंगे हम इनसे 5 दिन में, थोड़ी सी देर मिलना हुआ होगा। जायसवाल जी से पूछ लो हम इनसे कितनी देर मिले होंगे, हम अपने कमरे से ही नहीं निकलते तो इनसे कितना देर मिलेंगे? किसी से हमारा मिलना नहीं होता। थोड़ी देर आए मिले, और उसमें भी हमारा कोई वो नहीं, हम तो केवल हृदय से बाबा से बस केवल निवेदन कर सकते हैं कि बाबा, इस व्यासपीठ से अगर आपने कुछ सुना है, शिव को अपना माना है, शंकर को जानकर अगर आपने एक उपाय भी इस व्यासपीठ से कही वाणी का कर लिया, तो बाबा ने कृपा करी है। ये उसकी कृपा, उसकी दया बिना कुछ नहीं। आपने लिखा है कि सारे डॉक्टर चिंता में कि ये हो ही नहीं सकता, कैसे हो गया? ये शिव कृपा बिना नहीं हो सकता। एक पत्र और आया है, देखिए। मैं राजकुमार सेन, पुत्र ओम प्रकाश जी सेन, ग्राम लीडी, अजमेर राजस्थान से शिव जी के इस कथा में पहुंचा हूं। कहीं पीछे हैं आप लोग? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप सेन समाज से हैं। वो सेन जी जिनकी गोदी में स्वयं नारायण आकर खेला करते थे और भगवान विष्णु आनंद किया करते थे। बहुत बहुत साधुवाद है। राजकुमार जी सेन, पुत्र ओम प्रकाश जी सेन, ग्राम लीडी, अजमेर राजस्थान से हूँ। शिवपुराण की व एक लोटा जल की मेरे परिवार के लिए क्या महत्व है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं 2014 जब से मैंने एमएससी जायोलॉजी से पूर्ण की है, तब से राज की सेवा के लिए मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, परंतु मुझे कभी भी परीक्षा में सफलता नहीं मिली। हार गया,
2014 से मैं एग्ज़ाम दे देकर थक गया था, तब भी मेरी कहीं नौकरी या कोई जॉब नहीं लगा, हार कर बैठ गया। प्रयास के बावजूद जब सफलता नहीं मिली, तब मुझे किसी ने कहा कि राजकुमार, महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मैंने कथा में सुना है एक लोटे जल से बहुत समस्या का हल होता है, तू चढ़ाना चालू तो कर। मैंने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र शिव जी को वृक्ष से तोड़ कर ले जाता, चढ़ा कर आता और बाबा से रोज विनती करता। तब अनवरत कार्य करता रहा और बाबा की कृपा से मुझे मार्च के महीने में 2021 में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राजकीय सेवा नियुक्ति में मुझे नौकरी मिल गई है। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए आया हूँ। ये शिव है, ये शंकर। बैठिए सेन जी, बहुत बहुत बधाई आपको शिव कृपा की। एक और बात आपने लिखी है, मेरी बेटी काव्या सेन ने, उसके चेहरे पर सफेद दाने हो गए थे। बेटी ठीक है अब? आइएगा साथ में, ठीक है ना? कैमरे वालों से निवेदन, उस बेटी का भी फोटो वैसे दिखाएं। मेरी बेटी काव्या सेन, जिसके चेहरे पर सफेद दाने हो गए थे, जिसका इलाज करवाया पर उससे भी वो समाप्त नहीं हुए, सफेदी बढ़ती चली गई। बेटी बहुत तकलीफ में हो गई। बेटी का जीवन था, हम लोग दुखी हो गए, क्या करा जाए। तब उस सफेद दाने का इलाज कुछ हो नहीं पा रहा था। तब मेरे माता जी ने, बिमला देवी जी, जो कि लगातार 1 वर्षों से आपके द्वारा निश्चित शिव महापुराण की कथा सुन रही हैं, उन्होंने कहा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर भगवान शंकर पर जल चढ़वाओ और उस जल को चढ़ाकर भस्म का प्रयोग जो बताया था, उस भस्म के प्रयोग को करवाना प्रारंभ करा और बेटी के शरीर पर भस्म लगाई, गीली कर लगाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज मेरी बेटी के तन पर एक भी सफेद दाना नहीं है। मेरी बेटी ठीक हो गई। ये शिव है। बैठिए सेन जी, बहुत बहुत बधाई। श्री शिवाय नमस्ते। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आप भक्ति करो शंकर की। ना हमारे पास बेल है, ना भभूति है, ना तंत्र है, ना मंत्र है, ना विद्या है। केवल एक चीज है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके सिवाय कुछ भी नहीं। अब दुनिया चाहे इसका विरोध करे चाहे अनुरोध करे, ना हमको बहुत संस्कृत आती है, ना बहुत हम विद्वान हैं। हम तो नंबर बन के डोर, हम तो ये मान। जैसे तुलसीदास जी ने लिख दिया था ना कि मैं तो गवार, मुझे कुछ नहीं आता, ये तो राम जी की कृपा से मैंने रामायण लिख दी। उसी तरह हमें भी कुछ नहीं आता, ये तो शंकर जी की कृपा से शिव पुराण बच गई, बस और कुछ भी नहीं। और क्या पता शिव जी ने क्यों बचवाई है, आपके क्यों शंकर जी ने पकड़ कर रखा है। और जितने लोग इस कथा में आए हैं ना, मेरा दिल से विश्वास कर कर कहता हूँ, जरूर शिव जी ने आपका एक ना एक, छोटा ना छोटा या बड़ा ना बड़ा, कोई काम जरूर करा होगा, तभी आप सालासर जी कथा में पहुंचे। ऐसे नहीं जा सकते। कुछ ना कुछ तो मेरे बाबा ने दिया है और अभी भी खाली नहीं भेजेगा वो यहाँ से, मेरा विश्वास कहता है। और डबल डबल देकर भेजेगा, इधर से ये देगा, उधर से मूंछ पड़ता हो देकर वो देगा। ऐसा करेगा, खाली नहीं भेजेगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। वो कब दे देता है, कैसे दे देता है, ये मालूम नहीं है, पर देता जरूर। वो कहते ना, कब से श्री बालाजी सरकार की,
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर के मूल मंत्र का स्मरण करें, दिल से उससे कहें कि हम इस कार्य के लिए आए हैं बाबा, हमारा कार्य सफल करना, तेरी कृपा से पहुंचे हैं, मुझे विश्वास है कि तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। कब से खड़ा हूँ झोली बसा क्यों न सुने तू मेरे पुकार, तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। ओ बाबा तेरा ही सहारा मेरे भोले बाबा। भाव से दिल से कहें बाबा का मंत्र जाप। कहते हैं शिव पुराण के सम्मुख में इस मंत्र का स्मरण करना आप भगवान से दिल की बात करने के बराबर है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो भार ओ भोला सब दुख काटो भार। दिल से बाबा को कहा। दशरथ जी ने पुकारा और दशरथ जी जब भगवान शंकर को बार बार बोले आशुतोष तुम ओघड़ दानी, मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण करो, मेरे बेटे को वन मत भेजो। शिवजी ने राम जी से पूछा